Hi everyone. In this video, we will discuss about the न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन फिजियोलॉजी का और एक चैप्टर है जो चैप्टर 21 में जाता है। तो इसमें क्या देखेंगे, तो न्यूरल कंट्रोल क्या ज़रूरत है। ये देखिए, हमारा बॉडी में जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, हमको पता है वो कोऑर्डिनेट मैनर में चलता है टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। बॉडी का होम्योस्टेसिस मतलब टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट, जो बॉडी का उसको मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे पीएच मेंटेन करना है, जैसे हार्मोन का बैलेंस, जैसे एग्जांपल लीजिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। ये सब होम्योस्टेसिस के अंदर में, मतलब हम कैसे भी बॉडी अपने आप एक मतलब एक कोऑर्डिनेट मैनर में एक सिस्टम दूसरा का साथ में काम करते हैं, तो ऐसे मैनर में ब्रेन का साथ में मिलके वो कैसे काम करते हैं। तो न्यूरल सिस्टम जो है, जो न्यूरल कंट्रोल, जो ब्रेन एंड उसका जो मतलब और जो न्यूरल सिस्टम में जो आते हैं वो नर्व सब है, वो कैसे कौन सी मैनर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट और कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ द वन अनदर। एक का साथ में एक मिलके कैसे काम करते कोऑर्डिनेट मैनर में। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एनर्जी का डिमांड होता है, तो ऑक्सीजन भी हमको ज़्यादा इंक्रीज फॉर द मेंटेनिंग इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। मस्कुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज का टाइम में ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा एनर्जी मसल को चाहिए, तो सप्लाई ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज, तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। तो इंक्रीज सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन नेसेसिटी इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन कैसे आएगा? तो हम ज़्यादा मतलब स्पीडीली हम रेस्पिरेशन लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा बॉडी के अंदर में जाएगा, तो हार्ट बीट एंड इंक्रीज द फ्लो, ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, हार्ट बीट भी बढ़ेगा इससे, और ब्लड फ्लो भी ज़्यादा बॉडी में फ्लो होगा। व्हेन द फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं, तो एक्टिविटीज ऑफ नर्व, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। इसका मतलब जब भी ज़रूरत होता है ये लोग सब काम में लग जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होता है वो अपने आप फिर वापस आ जाता है अपना नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, thus the function of muscle, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organ is coordinated while performing the physical exercise। फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम पर ये सब लग जाते हैं कोऑर्डिनेट मैनर, मतलब एक दूसरा के साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, इन आवर बॉडी द मतलब न्यूरल सिस्टम जो होते हैं एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये बहुत जॉइंटली काम करना बहुत पसंद करते हैं, काम करते भी हैं। इंटीग्रेटेड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन सो दैट द फंक्शन इन ए सिंक्रोनाइज्ड फैशन में होता है। इसका मतलब क्या है? हमारा नर्व एंड हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हार्मोन ही प्रोड्यूस करता है, तो दोनों मिलके इससे कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं और रिजल्ट इससे देते हैं बॉडी को, मतलब इससे काम कराते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब जो उनको मिलके जो फंक्शन जो आउटपुट देते हैं, वो आउटपुट से हमारा जो ऑर्गन सही ढंग से काम करते हैं, हमारा बॉडी सही तरीका से काम करता है। सिंक्रोनाइज मतलब एक का बाद एक, मतलब सही तरीका से काम करता है, जो स्टेप बाय स्टेप जैसे काम करना है वही फैशन में काम करते हैं। तो न्यूरल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मतलब ये क्या होता है ना, नर्व का एंड टू एंड कनेक्शन होता है। जैसे हम वायर कनेक्ट करते हैं घर में, जैसे कोई लाइट जलाने के लिए एक जगह से दूसरा जगह ऐसे बीच में डिस्कनेक्ट हो जाने से थोड़ी ना लाइट जलता है, ऐसे ही ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देते हैं। क्विक कोऑर्डिनेशन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, एक जगह में अगर वो नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा? वो जैसे हार्मोन जैसे टारगेट ऑर्गन में काम करते हैं वो विदाउट वायर जैसे ऐसे ही हो जाएगा ये, लेकिन वायर जैसे ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन। ये क्या है? टारगेट ऑर्गन को रिमोट जैसे यहाँ बैठ के जैसे, मतलब जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होता है वो काम यही दूसरा जगह में करता है, तो ये क्या करता है? ये केमिकली ऐसे एक्शन करता है थ्रू हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू हार्मोन का थ्रू वो काम कराता है सिस्टम।
इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। हम तो एंडोक्राइन सिस्टम दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम अभी न्यूरल सिस्टम कैसे काम करता है उसको देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड लाइक ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स कैसे जाता है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, मैकेनिज्म कैसे कौन सी तरीका से वो इम्पल्स जाता है, इम्पल्स को कंडक्शन कैसे होता है, अक्रॉस द सिनाप्स एंड फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स एक्शन। सिनाप्स मतलब जहाँ दो नर्व कनेक्ट होते हैं उसको तो जंक्शन को बोलते हैं सिनाप्स एंड फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स। ठीक है, सपोज ये एक नर्व है, ये एक नर्व है और दूसरा एक नर्व यहाँ कनेक्ट हुआ, फिर मसल कनेक्ट हुआ, वही जो जंक्शन को हम बोलते हैं सिनाप्स। ठीक है, ठीक है। देन देखते हैं न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम क्या है और थोड़ा जूम कर लेते हैं। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल कंपोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम किससे बनता है? सबसे छोटा यूनिट अगर हम देखेंगे वो क्या है, दैट इज न्यूरॉन है। न्यूरॉन है व्हिच कैन डिटेक्ट एंड रिसीव एंड ट्रांसमिट डायरेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टिमुली। ये क्या करता है, ये जो न्यूरॉन है ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है कहाँ से स्टिमुली आया, मतलब कुछ सेंसेशन आया क्या, उसको रिसीव करता है, फिर ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली, मतलब कौन सी टाइप का स्टिमुल है उसको वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर वर्टिब्रा। लोअर वर्टिब्रा जो एनिमल है उनको थोड़ा सिंपल तरीका से जो न्यूरल सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। द न्यूरल सिस्टम ऑफ जो बेटर ऑर्गेनाइजेशन हायर ऑर्गेनाइजेशन में इंसेक्ट जैसे हो या तो न्यूरल सिस्टम हो जाता है क्या इंसेक्ट में। ठीक है, ये नेटवर्क जैसे हाइड्रा में नेटवर्क जैसे न्यूरॉन हो जाता है, इससे उसका काम हो जाता है। इंसेक्ट में थोड़ा न्यूरल सिस्टम हो जाता है। और एज ब्रेन प्रेजेंट इन अलग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। वर्टिब्रा हैव ए मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। जो इसका जो इंसेक्ट का जो है न्यूरल सिस्टम जो ब्रेन है अलग विद द सब गैंग्लिया का साथ में और कुछ न्यूरल टिश्यू में उसका हो जाता है वर्टिब्रा। लेकिन हम लोग का जैसे है ये न्यूरल सिस्टम डेवलप करता है। ठीक है, सिस्टम डेवलप करता है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या है देख लेते हैं। ये फर्स्ट वीडियो में हम इतना कर लेंगे। तो ह्यूमन जो न्यूरल सिस्टम है डिवाइड इन टू पार्ट। न्यूरल सिस्टम पहले देखते हैं दो पार्ट में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल। हमको इजी के लिए हम दो पार्ट में और फंक्शन को देख के हम ऐसे दो तरह का डिवाइड किए। CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS का अंडर में क्या आता है आपको याद रखना है। CNS का अंडर में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों आता है। ठीक है, ब्रेन आया एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आता है CNS में। साइट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल। ये क्या काम करता है, ये जो साइट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेनली क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल करता है। जो भी उनका पास इंफॉर्मेशन आता है उनको वो प्रोसेस करते हैं। द PNS कंप्राइज ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS। PNS में जो नर्व है वो बॉडी में वो क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं CNS का साथ में कनेक्ट करते हैं। ब्रेन का एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ में जो कुछ कनेक्ट करने के लिए बाहर का वायर चाहिए, जो वायर है मतलब नर्व जो है वो होता है PNS पेरिफेरल मतलब आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को छोड़ के जो बाहर का तरफ रहता है हमारा एक्सट्रीमिटी में लिम्स में। एंड द नर्व फाइबर ऑफ द PNS आर टू टाइप। अगर PNS का फिर देखेंगे PNS का इसका भी टू टाइप का होता है।
क्या है, एक होता है अफरेंट फाइबर, एक इफरेंट, मतलब एक लेके जाने वाला है, एक तो इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को जाने वाला है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को लेके जाने वाला है, और एक इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके आने वाला है। जो लेके जाएगा उसको सेंसरी बोलते हैं, अफरेंट जो टू टेक इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ब्रेन को जो लेके जाएगा। ए फॉर मतलब ए से अफरेंट जो होता है, ए अल्फ़ाबेट से याद रखिए, ये पहला लेटर है और ये लेने वाला है, ठीक है। और ये जो मतलब जो ए के बाद में आता है वो आने वाला है, ठीक है। तो मोटर है, ये ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन, मतलब कुछ सेंसरी है, मतलब यहाँ हम यहाँ प्रिक किए ऐसे, मतलब ऐसे प्रेस किए, तो ये जो सेंसरी है, ये जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन में ऐसे जाएगा, मतलब हमारा बॉडी से जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन तक जाएगा। उसको कौन लेके जाएगा, अफरेंट फाइबर्स लेके जाएंगे, फाइबर्स, ठीक है। वही नर्व को फाइबर्स बोलते हैं, अफरेंट फाइबर बोलते हैं, जो लेके जाने वाला है टू द ब्रेन। इफरेंट क्या है, ब्रेन में गया, वो इतना इन्फॉर्मेशन चला गया कि कौन इधर काट रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जब गया, ब्रेन तो कुछ करेगा, ऐसे ना थोड़ी बैठेगा, वो जो काम करेगा, जो इन्फॉर्मेशन जो भेजेगा, हाथ हटाओ नहीं तो कुछ तुम एक्शन लो, ये जो मैसेज भेजेगा ब्रेन इफरेंट फाइबर से भेजेगा, ठीक है, हो गया। ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन, कौन, ये जो इसको मोटर बोलते हैं, इसको सेंसरी फाइबर बोलते हैं, इसको मोटर फाइबर बोलते हैं। अफरेंट नर्व जो फाइबर है ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस को लेके जाता है, एंड इफरेंट जो है ये ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस, सीएनएस जो ये लेके आता है फ्रॉम सीएनएस कनेक्ट पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन, फिर पेरिफेरल को आता है, लेके आएगा तो पेरिफेरल काम कौन करेगा। अगर यहाँ एक मच्छर काट रहे हैं, हम ऐसे मारेंगे तो काम कौन करेगा, पेरिफेरल नर्व, तो खबर नहीं आएगा, तो मैसेज नहीं आएगा, तो एक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो पेरिफेरल से फिर जाता है स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को जाता है, ब्रेन से भी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरी नर्व का थ्रू पीएनएस थ्रू आता है, ठीक है। पीएनएस इज डिवाइड ऑल्सो, पीएनएस को अगर फिर देखेंगे, ये जो है पीएनएस फिर क्या है, ये है पीएनएस इंटू डिवाइडेड इंटू, ठीक है, पीएनएस इज डिवाइड इंटू टू डिवीजन, मतलब सोमाटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होता है, ठीक है। तो सोमाटिक क्या है, ऑटोनोमिक, सोमाटिक जो है जो इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल, मतलब जो हमारा सीएन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल, मतलब जिसको कंट्रोल कर पाएगा, विथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मतलब जिसको कंट्रोल होता है, स्केलेटल मसल कंट्रोल में रहता है, तो उसको जो होगा उससे सोमाटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, ऑटोनोमिक बोलते हैं, ठीक है। सोमाटिक एंड ऑटोनोमी, एंड जो सोमाटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल, व्हाइल द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉल्यूमेंटरी, सॉरी, जो सोमाटिक है ये स्केलेटल मसल को देता है, ऑटोनोमिक जो है, ऑटोनोमिक मतलब जो कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉल्यूमेंटरी होता है, जैसे हमारा स्मूथ मसल, जैसे हम स्टोमक में क्या हो रहा है, हम थोड़ी हमारा कंट्रोल में है, ये तो इनवॉल्यूमेंटरी हो गया, ठीक है। तो ये ऑटोनोमिक में आ गया अंडर में। सोमाटिक जो है हमारा कंट्रोल स्केलेटल में आता है, ऑटोनोमिक जो होता है इनवॉल्यूमेंटरी जो सीएनएस से स्मूथ मसल को लेके आता है, ठीक है। विजरल ऑर्गन, अंदर में जो सब ऑर्गन है जो जिसका काम चल रहा है, तो वो हमारा कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज ए फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक। जो ऑटोनोमिक है जो हमारा कंट्रोल में नहीं है, वो भी दो तरह का, मतलब सिंपैथेटिक का कंट्रोल में कुछ आता है एंड पैरासिम्पैथिक कंट्रोल में आता है। तो ये हम आगे देखेंगे। सिंपैथेटिक क्या है, मतलब कौन सी टाइम में काम करता है, पैरासिम्पैथिक कौन सी टाइम में, पैरासिम्पैथिक जब रेस्ट का टाइम पर काम करता है, जैसे हम अभी खाना खाए रेस्ट का टाइम में पैरासिम्पैथिक जैसे काम करता है। और कहीं कहीं डर गया तो हमारा उसी टाइम में डाइजेशन क्या होगा,
होगा नहीं, तो वहाँ पर मतलब सिंपैथेटिक काम करेगा। ठीक है, हमारा डर गया, हमारा हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वहाँ सिंपैथिक काम करेगा। पैरासिम्पैथिक क्या है, नॉर्मली हार्ट रेट जो चलता है उसी टाइम में पैरासिम्पैथिक काम करता है। तो इतना हम फर्स्ट वीडियो में देखेंगे। मतलब क्या क्या देखे, न्यूरल सिस्टम क्या है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है, पॉइंट टू पॉइंट कैसे कनेक्शन देता है, क्विक एक्शन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, एंड कैसे हमारा सिनेप्स करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, ये इसका बाद में ये चैप्टर में आता है। उसके बाद में हमारा न्यूरल सिस्टम में जैसे इंसेक्ट का क्या, हाइड्रा का क्या है, हम लोग का कैसे न्यूरल सिस्टम डेवलप हो गया, उसका बारे में भी देखें। सबसे छोटा यूनिट जो है ये न्यूरॉन होता है न्यूरल सिस्टम का। ठीक है, उसका आगे में भी न्यूरॉन क्या है हम देखेंगे। फिर न्यूरॉन जो न्यूरल सिस्टम है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS क्या है, PNS क्या है, अफरेंट क्या है, इफरेंट क्या है, देखे सोमाटिक क्या है, फिर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या है, फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक, ये हम डिस्कशन ये वीडियो में किए। थैंक यू फॉर वाचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share the video and press the bell icon so that you can get the notification. Thank you.